बिहार में विकल्पहीनता के अभाव में लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को जो वोट मिलता था उससे आजादी का अभियान है। प्रशांत किशोर राजनीति के बहुत बड़े रणनीतिकार हैं। मेला में जन स्वराज का किला पता होगा, जन स्वराज का झंडा आपको चमकेगा। नमस्कार, लाइव सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर तैयारियां जो है वो भी जोरों शोरों से हो रही है। देखिए, प्रशांत किशोर ने भी चारों विधानसभा सीट से अपने कैंडिडेट्स को उतारा है और आज नामांकन जो है वो भी हुआ है और प्रशांत किशोर खुद उस नामांकन में पहुंचे हैं और साफ तौर पे यह कह रहे हैं कि बिहार की जनता के पास कोई विकल्प नहीं होता था आज तक, इसीलिए लालू के डर से बीजेपी को और बीजेपी के डर से लालू को वोट जो है वो दिया जाता था। लेकिन अब बिहार की जनता जो है वो इन तमाम चीजों से मुक्त हो गई है क्योंकि अब उनके पास विकल्प जो है वो आ गया है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, सुनिए। नहीं, हमारे कैंडिडेट नहीं हैं, ये जनता के कैंडिडेट हैं। बिहार में विकल्पहीनता के अभाव में लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को जो वोट मिलता था उससे आजादी का अभियान है और उसी अभियान के उम्मीदवार आज दोनों जगह से नामांकन भर रहे हैं। इमामगंज से जितेंद्र पासवान जी और बेलागंज से मोहम्मद अमजद साहब जनता के उम्मीदवार हैं और आपको बिल्कुल आश्वस्त कर रहा हूं कि जो आज माहौल आप देख रहे हैं, आपको ये नॉमिनेशन का दिन नहीं है, ये विक्ट्री के बाद भीड़ और उत्साह लोगों में होता है, उतना आपको आज दिख रहा है। अभियान की शक्ति संख्या लोगों की संख्या नहीं है, इस अभियान की शक्ति इसकी शुद्धता है, इसकी ईमानदारी है। आज पहली बार हम उम्मीदवार नामांकन कर रहा है तो हम लोग पैदल चल के आए हैं, उम्मीदवार अपना नामांकन कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि 30-35 साल से लालू का जंगल, लालू जी के राज में जो अपराधियों का जंगल राज था और अभी जो राज चल रहा है जो अधिकारियों का जंगल राज है, दोनों जंगल राज से बिहार की जनता मुक्ति पाएगी और मुक्ति पाने के लिए जनता के उम्मीदवारों का चयन करेगी। जन स्वराज के उम्मीदवार का 72 वर्षीय कैंडिडेट को क्यों चयन करना पड़ा सर? भैया ऐसा है, आप लोग 10 साल से यही बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर राजनीति के बहुत बड़े रणनीतिकार हैं। ये आपको कैसे पता है कि हमारे रणनीति का हिस्सा है कि जानबूझ के बदला गया है? वो रो रहे हैं कि हमारे साथ जो है ये किया गया। भैया कल आरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और खिलाफत साहब ने खड़े होकर क्या कहा वो आपने सुना? उन्होंने कहा कि इब्लीसी ताकत मेरे पीछे लग गई थी, इसी वजह से मेरा काटा गया। जो उन्होंने कैमरे पर कहा उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि जन स्वराज से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, हर साथी, जिसमें खिलाफत हुसैन साहब भी हैं, सारे लोग पूरी ताकत से बिहार को, बेलागंज को, इमामगंज को यहाँ के राजनीतिक जमींदारों से, परिवारवाद से, भ्रष्टाचारियों से, बाहुबली से मुक्त कराने के लिए यहाँ की जनता की है और जन स्वराज में उसको सबसे बेहतर विकल्प के क्या आश्वासन दिया गया उनको सर? उनको आश्वासन क्या दिया गया? कुछ आश्वासन किसी को नहीं है। खिलाफत हुसैन जी अपने, आप कल से देखिएगा, खिलाफत हुसैन जी और अमजद भाई दोनों साथ कैंपेन करेंगे और मेला में जन स्वराज का किला पता होगा, जन स्वराज का झंडा आपको चमकेगा। सुरेंद्र यादव जी के घड़ी के पास आपने सभा किया, इसका क्या मकसद है? क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? सभा तो हम करते ही नहीं है। आज जहाँ से चुनाव में तो आपने सुना कि प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे थे। बेलागंज और इमामगंज जो विधानसभा सीट है वहां से जो कैंडिडेट उतरे हैं उन्होंने नामांकन किया है और नामांकन के बाद ही तमाम चीजों के बारे में प्रशांत किशोर ने जानकारी दी है और कहा है कि ये हमारे कैंडिडेट नहीं है बल्कि ये जनता के उम्मीदवार है और जनता के द्वारा ही चुना गया है। तमाम चीजों को लेकर उन्होंने जानकारी दी है और कहा है कि 30-35 सालों से जहां अपराधियों का जंगल राज था उससे बिहार की जनता को छुटकारा मिलेगा और वहीं दूसरी तरफ अभी जो अफसरों का जंगल राज है उससे भी जनता को छुटकारा मिलेगा। इन तमाम चीजों के बारे में प्रशांत किशोर ने जानकारी दी है। देखिए, अब जानने वाली बात यह भी होगी कि 4 विधानसभा सीटों पर प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवार को उतारा है, लेकिन परिणाम क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।